नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले में गुरुवार को सुबह हुए एक सड़क हादसे में सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रदीप कुमार की मौत हो गई। वे सिंचाई विभाग में अवर अभियंता के पद पर कार्यरत थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं साथी अभियंताओं ने जिला अस्पताल में हंगामा किया है। सुल्तानपुर जिले के कूड़े भार के रहने वाले थे सहायक रिटर्निंग अफसर प्रदीप कुमार। रुदौली ब्लॉक में चुनाव ड्यूटी पर लगी थी। गुरुवार को सुबह 6 बजे वे रुदौली से अयोध्या मुख्यालय अपनी बाइक से आ रहे थे। जब NH 27 पर रौनाही इलाके में कांटा चौराहे पहुंचे तभी उन्हें झपकी आने के कारण वे बाइक से गिर गए। उन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रदीप की मौत पर साथी कर्मचारी अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल में अवर अभियंताओं ने हंगामा किया और कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश का हवाला देकर ARO पर जबरदस्त प्रेशर बनाया जा रहा है और सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर थोप दी गई है, जिससे वे बेहद तनाव में काम कर रहे हैं, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर मस्ती काट रहे हैं। यही हाल रहा तो वे चुनाव ड्यूटी से बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। अभियंताओं ने आरोप लगाया कि रात दिन चुनाव कार्य करवाने से नींद पूरी न होने के कारण अवर अभियंता प्रदीप की मौत हुई है। LID जो थे हमें कार्यरत है, उनका जो है आकस्मिक निधन हो गया। उनकी ड्यूटी जो है ARO जो है रुदौली में लगी थी और लौटते समय जो उनका जो है एक्सीडेंट हो गया। और इस समय जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा इतना जो है प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कार्यों का कि ARO जो है रात भर ड्यूटी करके सवेरे आ रहा है, फिर उन्हें सवेरे 8 बजे बुला लिया जा रहा है। तो हम लोगों के साथ ये ऐसा रहना चाहिए कि हम लोगों को उतनी सुविधा दी जाए ताकि हम लोग उस काम को मैनेज कर सकें। तुरंत जो जितने भी सूचनाएं हैं वो तुरंत की तुरंत मांगी जा रही हैं और इतना प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि जो है रात भर आदमी काम कर दे रहा है। ना वो जो है ब्लॉक पर जो है लाइट की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, और जितनी भी अपलोडिंग है सब जो है AROs करें, ROs कोई नहीं करे। ROs अपना बैठे हुए हैं और ऊपर से कहा जा रहा है कि जो है आप लोग नहीं समय से देंगे तो ARO के ऊपर FIR कर दी जाएगी और वो जो है अपना सूचना जो है नहीं दे पा रहे हैं समय से। तो इस तरह की जो दुर्व्यवस्था है उसको जो है सही तरीके से किया जाए, नहीं अन्यथा जो है इस तरह की ड्यूटी हम लोग नहीं कर पाएंगे। जिला अस्पताल पहुंचे DM अनुज कुमार झा ने अवर अभियंता स्वर्गीय प्रदीप कुमार के परिजनों से मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाया और शोक संवेदना व्यक्त की। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण उन्हें नियमानुसार सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी नगर और चिकित्सकों को पोस्टमार्टम व अन्य सभी कार्रवाइयों को यथाशीघ्र कराने के निर्देश दिए। दरअसल वर्तमान में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर उनकी ड्यूटी रुदौली ब्लॉक में थी। ये प्रदीप कुमार जी जो कि रुदौली ब्लॉक में ARO थे, उनका जो है आज रात्रि में वो वहाँ से निकले थे रुदौली से और यहाँ मुख्यालय की तरफ आ रहे थे, तो सोहावल के आसपास जो है ये एक्सीडेंट हुआ है जिसमें वो घायल हुए हैं। वहाँ से जिला अस्पताल आए हैं और करीब यहाँ पे 40 मिनट इनका ट्रीटमेंट जब चल रहा था तब इनकी डेथ हुई। और कुछ अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत स्वामी परमहंस ने आज SSP शैलेश पांडे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान SSP ने महंत परमहंस को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि परिक्रमा मार्ग पर मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की उनकी मांग पर वह उचित कार्रवाई करेंगे। दरअसल अयोध्या धाम के 14 कोसी परिक्रमा क्षेत्र के मोहबरा बाजार व अन्य 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के आसपास बिक रहे मांस मदिरा पर रोक लगाने की मांग परमहंस दास ने किया था। महंत परमहंस ने आज कहा कि पूर्व में शिकायत करने पर मांस मदिरा मोहबरा बाजार में बंद हो गई थी, लेकिन मांस बिकना फिर शुरू हो गया है। मांस मदिरा की बिक्री परमहंस दास पूरी तरह से प्रतिबंधित कराना चाहते हैं। इन्हीं उद्देश्य को लेकर के आज उन्होंने SSP से मुलाकात की और मांग की कि इसे तत्काल बंद कराया जाए। अयोध्या के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में स्थित महोबरा में अंडा मांस मदिरा की दुकानों को बंद कराने के लिए हमने आमरण अनशन भी किया, जिस पर नगर निगम ने और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने 14 कोस के अंदर अंडा मांस मदिरा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने की बात कही और उस समय सख्ती से जो है कार्रवाई करते हुए 135 दुकानों को सीज किया गया था और वहां से अंडा मांस मदिरा की दुकानों को हटाया गया था। एक दुकान वहां जो है
बियर की चल रही थी लाइसेंसी, तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि मार्च तक का टेंडर है, इसके बाद मार्च के बाद वहां दिखाई नहीं देगी। लेकिन चोरी लुका वहां बेच रहे हैं और बियर की दुकान अभी हटी नहीं। उसी संदर्भ में आज हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से भेंट करके हमने उनके संज्ञान में दिया, तो उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी और परिक्रमा मार्ग में स्थित जितनी अंडा मांस मदिरा की दुकानें अगर जो चोरी से बेच रहे हैं, चाहे लाइसेंसी हो, वहां से हटाई जाएंगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के इस महासमर में प्रत्याशी और क्षेत्र की जनता आमने सामने है। प्रत्याशियों के लोक लुभावने वादे जनता के बीच में हैं, तो वहीं जनता भी वादों के जवाब में हर प्रत्याशी को पूरा सहयोग करने का आश्वासन दे रही है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मया द्वितीय क्षेत्र से नवीन सिंह भी ताल ठोंक रहे हैं। निशान मिलने के बाद उनका तूफानी दौरा और जनसंपर्क जारी है। नवीन सिंह भारतीय जनता पार्टी के मया द्वितीय से उम्मीदवार हैं। आज उन्होंने बताया कि यदि क्षेत्र की जनता उन्हें मौका देगी तो वे अपने क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास करते हुए क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाने का काम करेंगे और साथ ही युवाओं के लिए भी नई राह बनाएंगे, जिससे उन्हें उनके क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके। गुरुवार को जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार नवीन सिंह ने कई ग्राम पंचायतों का दौरा कर जनता से आशीर्वाद मांगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के इस महासमर में आज हम पहुंचे हैं मया द्वितीय क्षेत्र में, जहां से चुनाव मैदान में हैं नवीन सिंह जी, जो कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किन किन प्राथमिकताओं को लेकर वो जनता के बीच में है और इससे पहले उन्होंने कौन कौन से चुनाव लड़े हैं। जी बताइए, क्या नाम है और कौन से क्षेत्र से आप चुनाव लड़े? नवीन सिंह मेरा नाम है और मैं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ चुका हूँ। प्रधान मेरी माता जी रह चुकी हैं 5 साल। अब की बार हम जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा समर्थित उम्मीदवार भी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने हम पर भरोसा किया है। उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। क्या प्राथमिकताएं हैं? प्राथमिकताएं ये हैं कि लोगों को सुख दुख में पहुँचें और जो भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है उस विकास कार्य को काम किया जाए और लोगों के सुख दुख में पहुँचने का ज़्यादातर प्रयास किया जाएगा। क्या प्रमुख समस्याएं रही हैं क्षेत्र की? प्रमुख समस्याएं ये रही हैं कि सड़क, नाली, नापदान और यही सब समस्याएं ज़्यादातर हैं लोगों की, जिसका हम लोग अगर जिला पंचायत होते हैं तो निराकरण करेंगे। जाहिर सी बात है, पंचायत चुनाव के दौरान जो विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में हैं वो जनता के दर पहुंच रहे हैं और जनता से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। मया द्वितीय क्षेत्र से मैं नौशाद आलम, सिटी बुलेटिन, अयोध्या के लिए। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए अब प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया है, तो प्रचार सामग्री की दुकानें भी सज गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मया क्षेत्र की, जहां पर सड़क के किनारे ब्लॉक के सामने चुनाव प्रचार सामग्री की दुकानें लग गई हैं और यहां पर पहुंच रहे हैं प्रत्याशी। हालांकि बिना प्रिंटिंग प्रेस का नाम छापे व संख्या प्रिंट किए प्रचार सामग्री का प्रयोग होने पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई की बात कही है। यह भी बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 संबंधित चुनाव प्रचार सामग्री पूर्व से ही तैयार कर दुकानों पर बिक्री की जा रही है, जिसमें प्रत्याशी मात्र अपना नाम आदि प्रिंट आब्लिक स्टैंप करके उसका प्रयोग कर सकता है। इन प्रचार प्रसार सामग्री पर मुद्रक, मुद्रण की संख्या व प्रकाशक आदि का नाम व पता अंकित नहीं है, जबकि मुद्रक, प्रकाशक, प्रतियों की संख्या का अंकन आदर्श आचार संहिता में अनिवार्य है। यही स्थिति पूरा ब्लॉक पर भी नजर आई। जिलाधिकारी ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी भी कर रखा है और इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 171H एवं जनपद में लागू 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जिलाधिकारी ने जिन प्रत्याशियों द्वारा ऐसी प्रचार सामग्री क्रय की गई है उनसे अनुरोध किया गया है कि वे सभी प्रत्याशी क्रय की गई प्रचार सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक और प्रतियों की संख्या प्रिंट अथवा स्टैंप करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खुलेआम प्रचार सामग्री बिक रही है मया और पूरा ब्लॉक के सामने, जिनमें इन नियमों का पालन होता नहीं दिख रहा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अयोध्या की एडीजे प्रथम अदालत में एक और
प्रकीर्णवाद दर्ज हो गया है। राहुल गांधी के खिलाफ अब एडीजे प्रथम कोर्ट में 2 प्रकीर्णवाद का केस चलेगा। याचिकाकर्ता समाजसेवी अधिवक्ता मुरलीधर चतुर्वेदी के वकील विवेक सोनी ने बताया कि राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रियनाथ सिंह ने जो वकालतनामा कोर्ट में दाखिल किया है उस पर राहुल गांधी के फर्जी हस्ताक्षर हैं। एक सांसद होने के नाते राहुल गांधी के जो हस्ताक्षर इंटरनेट व विकिपीडिया पर मौजूद हैं वह उससे मेल नहीं खाते। इस फर्जी हस्ताक्षर के मामले को लेकर एक और प्रकीर्णवाद एडीजे प्रथम कोर्ट में दायर किया गया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की गई है। राहुल गांधी के खिलाफ पहला प्रकीर्णवाद भी समाजसेवी मुरलीधर चतुर्वेदी ने दर्ज कराया था। आज वैसे तो एक रिवीजन लगा हुआ है राहुल गांधी जी के खिलाफ, जो सांसद हैं वर्तमान में भारत से, तो एक रिवीजन यानी आपराधिक पुनरीक्षणवाद लगा हुआ था एडीजे फर्स्ट श्रीमती पूजा सिंह की अदालत में। तो वहाँ पर पिछली तारीख पेशी को यानी 26 मार्च को विपक्षी के अधिवक्ता महोदय उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपनी पावर लगाई थी, वो मौके पर उपस्थित नहीं थे। बताया गया था कि वो बाहर है, लेकिन उनके और जो अन्य सहयोगी लोग हैं उन्होंने वकालतनामा दाखिल किया था, उस पर उनके दस्तखत थे और राहुल गांधी जी के भी दस्तखत थे। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है उस दस्तखत को देखने से कि वो राहुल गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं हैं और उसका मिलान भी विकिपीडिया जो इंटरनेट का एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है, ऑथेंटिक भी माना जाता है विभिन्न संदर्भों में, उससे मिलान किया गया तो ये पता चला कि वास्तव में उस दस्तखत में जो वकालतनामे पर हैं और साथ में वो दस्तखत जो विकिपीडिया पर अवेलेबल है, भारत के संसद सदस्य होने के नाते दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिसकी वजह से आज एक फ्रेश वाद एडीजे प्रथम श्रीमती पूजा सिंह की अदालत में फाइल किया गया है। सेक्शन 340 रेड विद सेक्शन 195 सीआरपीसी, जिसमें ये हम लोगों ने डिमांड की है कि उनको तलब किया जाए व्यक्तिगत रूप से और तलब करके उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए कि आखिर वो दस्तखत किसकी है, उन्होंने कोर्ट के साथ ऐसी धोखाधड़ी करने का प्रयास क्यों किया है। और इस संबंध में मेरा नाम विवेक सोनी है, मैं मुरलीधर चतुर्वेदी जी का काउंसिल हूं और उसमें आज बहस भी हुई है और एडीजे साहिबा ने इस बात का संज्ञान लिया है और आगे कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है कि जो राहुल गांधी जी के विरुद्ध हम लोगों ने परिवाद दर्ज किया था रिवीजन, उसमें उनका जो बयान वो आया है वकालतनामा, उस पर उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं और उनके अधिवक्ता द्वारा फर्जी हस्ताक्षर से ला करके जारी किया गया है, वकालतनामा फर्जी लगाया गया है। इसके खिलाफ 340 का एक प्रार्थना पत्र राहुल गांधी के विरुद्ध आज डाला गया, जिसको प्रकीर्णवाद के रूप में माननीय न्यायालय ने दर्ज कर लिया और राहुल गांधी को इशू नोटिस किया है। अब इसमें राहुल गांधी स्वयं आते हैं या अपने किसी अधिवक्ता के द्वारा जवाब देंगे, अन्यथा वो न्यायालय द्वारा दंडित किए जाएंगे। आज का यह प्रकरण था। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में शहीद राजकुमार यादव के परिजनों से आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आर्थिक मदद के रूप में बंद लिफाफे में मौजूद नगद धनराशि भिजवाई। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद निर्मल खत्री, प्रदेश सचिव प्रभारी हनुमंत विश्वकर्मा, एआईसीसी राजेंद्र प्रताप सिंह, उग्रसेन मिश्र, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अकबर अली मेजर, प्रदेश सचिव सुनील पाठक समेत अन्य कांग्रेस जन यहां पर मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रियंका गांधी ने शहीद के परिवार के लिए आर्थिक मदद बंद लिफाफे में भिजवाई थी, जिसे आज उन्होंने सौंपा है। पंचायत चुनाव पर भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी है और उसके कार्यकर्ता घर घर जाकर के कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संगठन बूथ लेवल तक है। शहीद परिवार के उस दुख के घड़ी में शामिल होने के लिए अयोध्या आए थे, जिससे जी का निर्देश था, प्रियंका जी को यहाँ खुद आना था और आज परिस्थिति वो कोरोना के होम आइसोलेशन में थी, इसलिए मुझे भेजा गया था। मैं उस परिवार के दुख में, आदरणीय निर्मल खत्री जी हमारे साथ थे, हमारे पूरे प्रदेश की टीम वहाँ पे गई थी उनके दुख में शामिल होने, साथ ही साथ जो उनकी तरफ से आर्थिक सहायता राशि देनी थी उस राशि को दे के हम लोग वहाँ आए। प्रियंका जी की तरफ से उन परिवार को बात कराने का था, उन्होंने आश्वासन दिया। परिवार की जो चाहत थी कि हमारी माता जी जो उनको
कैंसर से पीड़ित हैं, उनको पूरा इलाज के लिए प्रियंका जी ने वादा किया कि इनको अच्छे से अस्पताल में हम उसका पूरा इलाज कराएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां आप देख रहे हैं। कांग्रेस पूरी ताकत से, पूरे ध्यान से पूरे पंचायत चुनाव को पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि खाली अयोध्या भर, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जो 3051 कैंडिडेट हैं वो हर वार्ड में हमारे प्रत्याशी होंगे और हम उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। मतगणना का कार्य बीकापुर में भारतीय इंटर कॉलेज के परिसर में होगा। आज एसडीएम केडी शर्मा ने यहां का निरीक्षण किया है। बता दें कि वर्ष 2005, 10 और 15 की पंचायत चुनाव की मतगणना भी भारतीय इंटर कॉलेज परिसर में संपन्न कराई गई थी। हालांकि 8 मई को घोषित हुए इंटर और हाई स्कूल की परीक्षाओं के दृष्टिगत भारतीय इंटर कॉलेज का चयन संवेदनशील है, मगर स्थानीय प्रशासन का दावा है कि 5 मई तक प्रत्येक दशा में मतगणना प्रक्रिया समाप्त कर कॉलेज प्रबंधन को परीक्षाओं की तैयारी के लिए केंद्र को सुपुर्द कर दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस व पहला मिलिट्री फोर्स ने रुदौली में आज रूट मार्च किया। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के नेतृत्व में यह रूट मार्च हुआ। एसएसपी शैलेश पांडे ने लोगों से यहां अपील की कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। दुकानदारों से विशेष रूप से उन्होंने यह करने की अपील की।